हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और क्वेश्चन को शुरू से एंड तक देखें और कुछ न समझ में आए तो हमको कमेंट में ज़रूर कुछ बताएं, ठीक है। और चलते हैं क्वेश्चन पे। ए और बी एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि सी और ए उसी कार्य को एक साथ 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी और सी अलग अलग उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो पहला नंबर हम लोग पता करेंगे कि टोटल कार्य है कितना। तो इसके बारे में पहले चलते हैं। ए और बी एक साथ कितने दिन में करता है? 50 दिन में। ए प्लस बी जो है 50 दिन में करता है। बी और सी उसे कितना दिन में अब करता है? तो इसको पहले हम लोग फाइनल कर देंगे। बी और सी टोटल कार्य को कितना दिन में करता है? 37.5। तो क्या करेंगे? पॉइंट को तोड़ेंगे। तो पॉइंट तोड़ेंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। 5 से कितने बार में कट जाएगा? 5 7 35, अब 5 25, अब 5 दूना 10, यानी कितना दिन में? बी और सी कितना? 75/2 दिन में, ठीक है। पहला नंबर हम लोग पॉइंट कटा ही देंगे। जबकि सी और ए उसी कार्य को जो है उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। तो इसको टोटल पहले हम लोग आप लोग को हर क्वेश्चन में बता चुके हैं कि टोटल पहले ऊपर वाले के लेकर हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम होगा टोटल मेरा क्या हो जाएगा? कार्य होगा। तो जब भिन्न में दे दे, क्या कर दे? भिन्न में दे दे। अभी तो एक ही पर दिया है ना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि इस पे भी भिन्न हो जाता है, इस पे भी भिन्न हो जाता है। तो भिन्न से मतलब कुछ नहीं है। ऊपर वाले यानी अंश का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। 50, 75 और 30। 50, 75 और 30 का एलसीएम टोटल होता कितना है? 300 है। यानी जो टोटल जो हमारा कार्य है, टोटल कार्य यानी कुल कार्य कितना हुआ? कुल कार्य जो है हमारा 300 है। कुल कार्य क्या है? 300। अब इसमें और इसमें जब भाग देंगे तो पता चलेगा कि ए या बी का क्षमता आ गया। क्या आ गया? ए और बी के दिन से जब टोटल कार्य से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? क्षमता। तो 50 से 300 कितने बार में कट जाएगा? 6 बार में। और 75 से 300 से भाग देंगे और जितना आएगा हर में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जब 75 से 300 कितने बार में कट जाएगा? 75 से 300 4 बार में कटेगा। और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 4 × 2 बराबर कितना? 8। यानी बी और सी का क्षमता कितना आ गया? 8। और सी और ए उस कार्य को कितना दिन में? 30 दिन में। तो इसमें भाग देते हैं। सी और ए का एफिशिएंसी कितना होता है? तो 30 से 300 कितने बार में कट जाएगा? 10 दिन में, ठीक है। बोला है ए, बी और सी अलग अलग उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो अलग अलग कार्य को पूरा करने के लिए समय पता करना होगा। उससे पहले हम लोग को अलग अलग उन लोगों का एफिशिएंसी पता करना होगा, यानी ए का, बी का और सी का। तो पहले नंबर हम लोग देखते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, उसके बाद क्या है? सी प्लस ए, सी प्लस ए, सी प्लस ए, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ए टोटल जो है ए टोटल का पहले क्षमता पता करेंगे। तो 6 + 8 + 10। ए कितने बार है? 2 बार। तो 2a + 2b + 2c बराबर कितना होगा? 8। अच्छा 14 10 कितना हो जाएगा? 24। 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 को कॉमन लेते हैं तो a + b + c के वैल्यू कितना है? 24। और 2 से कितने बार में कट जाएगा? 12 बार में। यानी a + b + c, यानी तीनों का जो क्षमता आ गया कितना आ गया? 12 आ गया। a + b + c यानी तीनों का जो क्षमता आ गया कितना हो गया? 12 आ गया। तो अब ए का भी अलग हमको क्षमता रखना चाहिए, बी को भी अलग पता होना चाहिए और सी को भी अलग अलग
क्षमता पता रहना चाहिए। तो देखिए तो ए और बी का क्षमता कितना है 6 है। ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है 12। तो ए प्लस बी है, ए प्लस बी के जगह क्या है 6 है, तो इतने के जगह पर 6 लिख सकते हैं बराबर प्लस सी बराबर 12। ई इधर आ गया यानी सी बराबर क्या हो गया 12 माइनस 6 बराबर कितना आ गया 6। यानी जो सी की क्षमता है कितना आ गया 6 आ गया। सी की क्षमता कितना आ गया 6 आ गया। उसी तरह अब क्या करेंगे बी प्लस सी का क्षमता कितना है 8 है। बी प्लस सी का क्षमता कितना है 8 है और सी का आपका क्षमता कितना है 6 आया है। तो बी प्लस सी की क्षमता कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे बराबर 8। अब बी बराबर क्या आ जाएगा 8 इधर उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा, इधर प्लस में तो उधर माइनस में यानी 6, यानी बी बराबर क्या आ गया 2। यानी सी का भी क्षमता पता हो गया, बी का भी क्षमता पता हो गया और पता किसका करना है क्षमता ए का। तब देखिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी की क्षमता कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। एक बी की क्षमता कितना है 2, तो ए प्लस बी के जगह क्या लिखेंगे 2 बराबर 6। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर क्या आ गया 4। अब देखिए सी की भी क्षमता आ गया, सी के भी क्षमता है, सी के भी यहाँ पर क्षमता पता चल गया हम लोग का, सी के भी हम लोग का क्षमता पता चल गया, ए का भी हम लोग का क्षमता पता चल गया और बी का भी हम लोग का क्षमता पता चल गया। और बोल रहे हैं प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में कर सकते हैं। तो ठीक है, ए के द्वारा किया गया कार्य, ए के द्वारा किया गया कार्य में लगा समय। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है समय गुणे क्षमता। ठीक है, तो कार्य ए भी करेगा 300 कार्य करेगा, बी भी करेगा तो 300 कार्य करेगा, सी भी करेगा तो 300 कार्य करेगा। तो कार्य के जगह कितना लिख सकते हैं 300। अब बराबर समय तो पता नहीं, टाइम तो पता नहीं है, और किसका निकाल रहे हैं ए का क्षमता कितना है 4, तो 4 यहाँ पर रख देंगे। 4 से कितने बार में कर जाएंगे 4 सते 28, 2 इधर अधिक है 2 इधर गया तो 20 और 4 पचे 20, यानी जो ए को समय लगेगा कितना करने में 75 दिन। उसी तरह बी को करने में लगा समय, बी को लगा समय। तब देखिए कार्य तो कितना करना है, कार्य 300, तो कार्य कितना है 300 बराबर समय तो पता नहीं है तो समय है। आप बी की क्षमता कितना है, बी की क्षमता 2 है तो 2 रखेंगे, इसको इससे भाग देंगे कितना, यानी 150 दिन समय लगेगा किसको बी को करने में। उसी तरह सी भी करेगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। तो अब किसको करने में सी को लगा समय। ठीक है, तो कार्य कितना है 300, अब बराबर समय तो पता नहीं है, कार्य बराबर क्या होता है समय गुणे क्षमता, और सी की क्षमता कितना है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। 6 से कितने बार में कर जाएगा यानी 50, यानी सी को इस कार्य को करने में कितना टोटल दिन लगता है 50 दिन लगता है। ए कार्य कितना दिन में करेगा 75 दिन में, बी कितना दिन में करेगा 150 दिनों में, सी उस कार्य को कितना दिन में करेगा 50 दिनों में करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के आप लोग देखते रहिएगा, क्वेश्चन को लेवल धीरे धीरे हाई बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, 3 बार देखते देखते आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। अब वीडियो को रोक देखिए कि कह क्या रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिए। मैथ क्या है, मैथ एक भाषा है, जिस स्टूडेंट्स को इस भाषा को समझ में आ गया वो मैथ बन गया। मैथ कोई चीज़ नहीं है, जिस प्रकार आप हिंदी समझ लेते हैं, जिस प्रकार आप इंग्लिश समझ लेते हैं, उसी तरह मैथ भी एक आप लोग के लिए हम लोग के लिए भाषा है। इस भाषा को अगर समझ लिए तो आपसे बन गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी इसी कार्य को एक साथ मिलकर 18 दिनों में
पूरा कर सकते हैं तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। ए प्लस बी, ए प्लस जो बी है 10 दिन में करता है, बी प्लस सी जो है 15 दिनों में पूरा करता है, और सी प्लस ए जो है इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहला नंबर हम लोग तो टोटल कार्य निकालेंगे, टोटल कार्य है क्या। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम मेथड से आप लोग को बता रहे हैं कि टोटल का पहले कार्य पता करेंगे, तीनों का जो एलसीएम निकालेंगे वहीं हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो 10, 15, 18 का एलसीएम क्या होगा, 90। जो ये 90 होगा ये कुल कार्य होगा, यानी टोटल हमारा कार्य है कितना, 90 है। जो इसी कार्य को ए को भी करना है, इसी कार्य को बी भी करेगा, इसी कार्य को सी भी करेगा। तो पहले ए और बी की क्षमता पहले पता करेंगे। क्या करेंगे, पहले क्षमता। तो 10 से 90 से भाग देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में। यानी ए और बी की क्षमता कितना आया, 9। अब बी और सी की क्षमता कितना आया, 15 छके 90, 18 पचे 90। ठीक है, ये क्षमता पता चल रहा है कैसे आया। आप लोग एक फॉर्मूला लिखवाए हैं, कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्षमता। ए बी की क्षमता 9 है, तो यही 9 आपको बता रहे हैं कैसे आ गया। कार्य टोटल है कितना, जो ए बी करेगा 90 है। ठीक है, और जो समय ए बी कर रहा है कितना दिन में कर रहा है, मान के चलिए हमको ए बी की क्षमता पता नहीं है, तो ए बी कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो टाइम की जगह कितना लिखेंगे, 10। और क्षमता भाई निकलना है, तो क्षमता हमको पता नहीं है, तो इधर ही गुणा में इधर आएगा, तो भाग में, यानी कितने बार में, 9 बार में। यानी जो क्षमता आ गया किसका, ए बी का, क्षमता कितना है, 9। तो आप लोग समझ चुके हैं, समझ रहे हैं किसे आया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग को ए बी की क्षमता 9, बी सी की क्षमता 6, सी ए की क्षमता 5। तो बोलिए ए प्लस बी, अब बी प्लस सी, अब प्लस सी प्लस क्या है, ए है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, अब प्लस सी प्लस ए है। इतना का क्षमता क्या है, 9 प्लस 6 प्लस 5। अब अगले बार जो लिखेंगे डायरेक्ट 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, समझ लीजिए लास्ट समझा रहे हैं। ठीक है, ए कितने बार है, 2 बार है, 2a, बी कितने बार है, 2b, सी कितने 2 बार यानी 2c। आए 9 6 15, 15 5 20, यानी तीनों का जो क्षमता है कितना है, 20 है। 2 कॉमन ले लेंगे तो के ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20, कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में। यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना है, यानी तीनों की जो क्षमता है 10 है। अब यहाँ पर तो पूछा नहीं है कि अलग अलग बताएं कितने दिनों में कार्य करेगा, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो पहला नंबर तीनों की हम लोग को क्षमता पता करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा क्षमता पता नहीं रहेगा तब तक हम लोग क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं, क्योंकि टोटल तो कार्य हमको पता है, टोटल क्षमता पहला नंबर निकालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता टोटल आया है क्या, 10। ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना आ गया, 10। यही बोल ही रहा है कि तीनों एक साथ उसी कार्य को कितना दिनों में करेगा। तो तीनों के द्वारा किया गया कार्य में लगा समय, तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, समय गुणे क्षमता। कार्य बराबर क्या होता है, समय गुणे क्षमता। तो तीनों को कार्य करना है, कितना करना है, 90 करना है। ठीक है, टाइम तो पता नहीं है, अब तीनों की क्षमता क्या है, 10 है, 10। तो 10 से कितने बार में, यानी 9, यानी तीनों के द्वारा बाबू लगेगा जो समय, कितना दिन, 9 दिन टाइम लगेगा 90 कार्य करने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोल रहा है ए एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 1.75 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा सी उसी कार्य को 4.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इस कार्य को बी एवं सी मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ये तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। चलते हैं पहला नंबर, ए जो है इस कार्य को कितना दिन में, 14 दिन में। ठीक है, बी जो है उसी कार्य को कितना,
4.75 दिन में, ठीक है। और सी उसी कार्य को कितना दिन में, 4.5 दिन में। तो पहला नंबर दशमलव को हटाइए, ठीक है। ये तो 14, ठीक है 14। अब यहाँ पर देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 75/100। चूँकि पॉइंट के बाद 2 गो अंक है तो 1 पर 2 गो 0। तब 25 से कितने बार में, 7 बार में, 25 से 4 बार में, यानी बी कितना दिन में, 7/4 दिन में करता है। इसको भी करेंगे 45/10, यानी पॉइंट के बाद कौ गो अंक है, 1 गो, तो 1 पे 1 गो 0, 5 9 45 और 5 दूना 10, यानी सी जो है 9/2 दिन में करता है। ए एक कार्य को 14 दिन में, बी उसी कार्य को 7/4 दिन में, दशमलव को हटाए हैं, और सी उसी कार्य को 9/2 दिन में करता है। तो टोटल हम लोग पहला नंबर पता करेंगे टोटल कार्य है क्या। तो बताए थे ऐसे क्वेश्चन में आएगा तो अंश को एलसीएम लिया जाता है। अंश को क्या लिया जाता है, एलसीएम। जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कार्य होगा। अब भिन्न का एलसीएम जब बनाइएगा तो वो अंश का एलसीएम और नीचे वाला का क्या लिया जाता है, एचसीएफ लिया जाता है। आप लोगों को बताए हुए हैं, चलिए ठीक है। तो इसके भी नीचे 1 छिपा है का, तो 14 7 9 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 1 4 2 का क्या लिया जाता है, एचसीएफ लिया जाता है। तो वो तो बात की बात है। चलिए 14 7 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 7 9 का एलसीएम जो हो जाएगा 126, यानी टोटल जो हमारा कार्य हुआ, कुल कार्य जो है, ए को भी करना है 126, बी को भी कितना कार्य करना है 126, और सी को भी कार्य कितना करेगा 126। कार्य एक ही है, दिन अलग अलग है। दिन अलग अलग लगने का कारण क्या है कि अलग अलग क्षमता है। जितना कम क्षमता उतना अधिक दिन, जितना अधिक क्षमता कम दिन लगेगा, ठीक है। तब पहला नंबर ए की क्षमता पता करेंगे। 14 से 126 कितने बार में कटेगा, 14 9 126, ठीक है। 7 से कितने बार में कट जाएगा, 18 बार में। 18 में 7 से 126 कितने बार में कटा, 7 से 126 में भाग दिए 18 आया। आज जितना आएगा ये नीचे वाले में नहीं, हर से गुना किया जाता है। 18 गुणे 4, 18 चौके क्या होता है 72। 9 से 126 कितने बार में करता है, 9 से 126 कितने बार में कट गया, 14 बार में। आज 14 आया, ये हर से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 14 गुणे 2 यानी कितना हो गया 28। यानी ए की क्षमता 9, बी की क्षमता 72 और सी की क्षमता कितना है 28 है। अब देखिए टोटल तो हम लोग को अलग अलग क्षमता भी पता हो गया, टोटल कार्य भी पता हो गया। अब बोला क्या क्वेश्चन, इस कार्य को बी और सी मिलकर कितना दिन में करेगा। तब बी और सी की क्षमता टोटल कितना है 72 और 28 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहला देखिएगा कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्षमता। बी और सी इस कार्य को करने में लिया समय, ठीक है, समय। तो कार्य कितना करना है 126, आज समय तो पता नहीं है। अब दोनों की क्षमता क्या है, 72 और 28 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 72 और 28 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100 आ जाएगा। यानी दोनों की जो क्षमता है 72 और 28, यानी कितना क्षमता है 100 है। तब इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 126/100 बराबर टाइम 2 से कर जाएगा, 2 6 के 12, 2 3 6, और 2 से कितने बार में 50 बार में, यानी 63/50 बराबर टाइम, यानी 1.13/50 दिन में करेगा कौन, बी। और जब सी जब मिलेगा तो उस कार्य को कितना दिन में करेगा 1.13/50, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, यानी कोई परियोजना है जिसे ए और बी जो है 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, तथा सी और ए जो है, सी और ए इसे 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो इस परियोजना को तीनों मिलकर कितना दिन में पूर्ण करेंगे, ठीक है।
ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में, 10 दिन में, और बी और सी इसे कितना दिन में, 20 दिन में करते हैं, ठीक है। और सी और ए जो है इसे मिलकर कितना दिन में, 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। तो पहला नंबर हम लोग करेंगे कि टोटल कार्य निकालेंगे, यानी परियोजना का कितना कार्य है। तो आप लोग को बताए हैं कि 10, 20, 30 यानी तीनों का जो एलसीएम लेंगे वही हमारा टोटल कार्य होगा। तो 10, 20, 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। जो 60 होगा ये क्या होगा, कुल कार्य होगा, ठीक है, कुल कार्य होगा। टोटल कार्य तो करना है 60, किसको करना है, ए को, बी को, सी को, क्या तीनों को करना है कि नहीं करना है, करना है, ठीक है। तो तीनों के पहले हम लोग को क्षमता पता करना होगा। तो पहला नंबर पहले आप लोग को बता चुके थे, अब देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, अब बराबर ये तो करेंगे। पहला नंबर ए बी का क्षमता पता करेंगे, 10 से 60 कितने बार में, 6 बार में, यानी ए बी की क्षमता कितना आ गया, 6। बी सी की क्षमता कितना आया, 20 तिहाई 60, ठीक है। सी और ए की क्षमता कितना आया, 30 दूना 60, यानी जो है ए बी की क्षमता 6, बी सी की क्षमता 3 और सी और ए की क्षमता कितना है, 2 आ गया। तो चलिए ए बी की क्षमता कितना है, 6 प्लस बी सी की क्षमता कितना है, 3 अब प्लस सी ए की क्षमता कितना है, 2। आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि कैसे आप लोग को लिया गया, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो देखेगा उसको ये समझ में आ जाएगा। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 6 3 9 और 9 2 11, 6 3 9 और 9 2 11, इधर गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 11 बटा में 2 हो जाएगा। इससे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5, यानी जो है ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना है, 5.5, और करना कितना कार्य है, 60। किसको करना है, तीनों को मिलकर करना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्षमता। टोटल कार्य 60 करना है, टाइम तो हम लोग को नहीं पता है, पूछ ही रहा है। अब तीनों की क्षमता कितना है, 5.5 है, 5.5 है, इधर गुना में है उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 60 बटा में कितना हो गया, 5.5, अब बराबर टाइम। इधर पॉइंट है, पॉइंट को जब हटाएंगे तो ऊपर एगो जीरो बैठेगा, बैठेगा भाई। अब यहाँ पर बना देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, 60 गुणे एगो जीरो बैठेगा ऊपर, बटा में क्या, 5 बराबर टाइम। 5 से कितने बार में, 11 बार में, अब 5 से 2 यानी 60 दूना 120 बटा 11 बराबर टाइम। ये कितने बार में कट जाएगा, ए इसको इतना लिख सकते हैं और चाहे इसको होल में कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। यानी तीनों को मिलकर इस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, 120 बटा में 11 दिन लगेगा।